ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣਾ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਨਰਰੀ ਕੈਪਟਨ ਕੋਚ ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸੁਪਤਨੀ ਸਵਰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੁਪਤਨੀ ਸਵਰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਲਿਤਰਾ ਟਾਂਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਮਾਰਚ 1940 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲਿਤਰਾ ਵਿਖੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਤਾ ਰਤਨ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 1958 ਤੋਂ 1984 ਤੱਕ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਮਕਾਇਆ। 1962 ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੰਡੋ ਜਰਮਨ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਛਲਾਂਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। 1965 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਛਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ 1965 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਛਲਾਂਗ ਤੇ ਹਰਡਲ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ 1962, 1965 ਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਕੋਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਨਾਮੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਮਕਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦਾਨ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਉਤਸਕ ਸ਼ਵੇਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
मोह नहीं किया किसी के नाल इसे करके महाराज कहते दुनिया दे विच आके किसी नाल मोह ना पा के बह जा कि तेनू ये संसार छड्डण लग गया दुखी होना पवे दुखी होना पवे इस करके महाराज कहते हंस हे किसी नाल मोह ना पा के बह जा। गुरु अर्जन देव महाराज भी इस गल का फैसला करते ध्यान दे गुरु के महाराज कहते हैं कि मैं तो संसार के उत्ते इदां दे बंदे देखे जिहड़े मोह दे विच चिक्कड़ दे विच फस के है मैं अज तक कोई तरिया नहीं देखिया उस चिक्कड़ दे विचों निकल के देखे ये गुरु मेरे बाणी पढ़ते महाराज कहते पंकज मोह पग नहीं चल रहा पंकज दे चिक्कड़ कहते जिहड़ा मोह का चिक्कड़ है ना ये जिहड़ा फस गया पंकज मोह पग नहीं चल रहा हम देखा तो है डूबी है महाराज कहते मैं तो अज तक डुबदे देखे मैं कोई तले नहीं देखे। एक बार प्यार ना बोलो सब नाम श्री हंस हे तीसरा है लोभ महाराज कहते जैसे ऊपर हर पाया धावे दैत सजाए लोभी जंग ना जाने पख अपख सब खाए कुत्ते के नाल तुलना की गुरु प्यारे लोभी बंदे कुत्ते के नाल गुरु साहब तुलना करते हैं जिहड़ा लोभी इंसान लाल के लागे जन्म गवाया माया परमपुर हैंदा तन जोग का दर्द न कीजिए जो कागज गल जाएगा बाबा कोई तीसरा कह रहे चौथा है हाथ से हेत लोभ चौथी है वो कहते क्रोध 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 जी अग्नि इदा की है कि जो क्रोध होता सारा शरीर हिल जाता साथ बहुत इधर दास ने बंदे देखे हैं क्रोध के आके उन्होंने शरीर कंबन लग पैदा सारा संगत इन्ना प्रबल है क्रोध सो इस करके महाराज कहते एक चारे नदियां तेरे बिच है पर गुरु प्यारे खत्म कितना हो गया हंस हेत लोभ कोप चारे नदियां अग पवै गज नानका तलिया चरणी लग महाराज कहते जब तक शरण में नहीं आएगा ये नदियां खत्म नहीं हो सकती
सो इस करके आप भाई साहब भाई कैप्टन साहब होना दे केसरी होना दे पठाए बैठे सारे उस गुरु प्यारे भाई गुरदास जी लिखते हैं कि पिता को प्यार ना पड़ोसी पे पाई है भाई गुरदास जी आप मन की सदर कत खाइए ना आमली खाए मारे कहते भी जे अंब का स्वाद उसकी गिट के आ जाए तो अंब खाने की फिर लोड़ नहीं तो जे पिता का प्यार गुआढ़िया के कोलों मिल जाए तो महाराज कहते बड़ी मुश्किल की गल है बड़ी मुश्किल की गल है पिता का प्यार तो बाप ही दे सकता ना पिछले बजुर्ग कहते होते सी कि 100 दवाई एक घ्यो 100 दवाई अब बुजुर्ग बैठे कहते थे कहावत सी गुरु मेरे 100 दवाई एक घ्यो 100 चाचा एक प्यो कहते चाचे जिन्हें मर्जी हो आप करो गुरु मेरे भाई गुरदास जी अपनी बात की कहते जिन्हें मर्जी भी 5 रुपए की होवे जिन्हें मर्जी भी खूहा का पानी ट्यूबला का लगा लो जी बारिश के उत्तर पानी कम करना है वो खूह का पानी ट्यूबल का पानी कम नहीं कर सकता गुरु मेरे सो ऐसा करके महाराज कहते हैं ये आत्मा जी बड़ी रंगी हुई सी गुरु मेरे दास ने एक दो बारी मुलाकात हुई इन्होंने भाई साहब हमारे क्योंकि साढ़े बहुत ही संबंधी गुरु के प्यारे भाई साहब भाई परमजीत सिंह जी नंबरदार साहब पिंड वाले बहुत ही साढ़े सिखर मित्र है सो इस करके खास कर उन्होंने भी भाई जीत सिंह होना भी दास की मुलाकात हुई सो बड़ी आत्मा रंगी हुई सी उन्होंने मैडल बड़े दिते उन्होंने और इतिहास उन्होंने इतिहास जो दसता है कि 62 की जंग भी लड़ी 65 की जंग भी लड़ी और 73 की जंग भी नहीं लड़ी एक बार प्यार ना बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू ये संसारिक रूप ही है गुरु प्यारे और एक बच्चों वास्ते गल है मान की गल है कि साडा बाप ऐसा से तो माने कहते अच्छा कर्म करेगा तो दुनिया सारी सहलाएगी हर जस सुने न हर गुण गावे बातन ही आसमान गरावे ऐसे लोगों से क्या कही है जो प्रभु की ये भक्त ने बाहर तेरे सदा डराने रही है जे भैड़े कर्म करेगा तो महाराज कहते फिर लोगों ने फिर गाला कढ़े बहुत ये भी कहते चंगा हो गया मर गया धरती का वजन घट गया एक बार प्यार ना बोलो सतनाम श्री तो महाराज कहते हैं बाबा कबीर जी कहते इतने तो तेरा समा कट गया अगे वास्ते भी कोई तैयारी की है ऐसे तो तेरा समा कट गया किदा का भी चंगा सी माड़ा सी ऐना महल्ला वाला देख के जमीन जायद वाला जायदाद वाला देख के धन दौलत वाला देख के ਉਹਦੇ सहारे ਦੇ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ देख के तेरा समा निकल गया गुरु साहब कहते अगे वास्ते भी कोई तैयारी की है अगे भी जाना पड़ा अगे तो इदा की तरवेणी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੱਗਣਾ बड़ा औखा है गुरु साहब भी बड़े कह रहे गुरु प्यारे ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਾ बड़ा औखा है जिन्ना भी तू पुण्य किया संसार के उत्ते दान किया है जदों तेन रस्ते में प्यास लगनी है वो दूध तेरे नाल तुरे जा रहे हैं जदों तेन प्यास लगनी है उन्हें कहना गुरु जी कहना पानी तेन पिलाना जे जिन्ना किया हो पुण्य दान का फल मैनू इत्थे दे तां तेन पानी पिलाया जाता नहीं तो पानी का घुट तक नहीं मिलता जै मात पिता सुखबीर तेरा भाई मन कुहा नाम तेरे संग सहाई जय महा भ्यान दूर जम दले तै केवल नाम संग तेरे चले जय मुश्किल होवे तत भारी हर को नाम तिल माहे उधारी अनक पुनः तन चक नहीं करे हर को नाम कोट पात्र है गुरमुख नाम जपो मन मेरे तो मारे कहते इथे तेरी कट गई तो बाबा कबीर जी ने ये भी कहते आगे कौकुश तुलहा बांधो तुलहा का अर्थ मेरी बाबा कबीर जी कहते अगे जाने वास्ते जो तैन सागर लगना है तरवेड़ी लगनी है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਲਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ आगे कौकुश तुलहा बांधो क्या परवासा ढक ढक कहते अभी धन के आसरे बैठे पता नहीं तो साथ छड़ देना नाल शरीर भी नहीं जाना ये तो शरीर भी नहीं जाना धन के उत्ते हंकार करने मारे कहते हैं कि गुरुदेव पहले हर दिन कौन सहाई मन का मात पिता भाई सुख बनता हित लागो सब हन का ये तो सारी दुनिया मतलब की है
सुख में आन बहुत मिल बैठ रहत जहूं दस घेरे व्यक्त परी सब ही संसार छाड़ पूर्ण आवत मेरे कहते किसी ने लगे तेरे ना जिदा व्यक्ता पै जो तेरे को पैसा होना सज्जन मित्र भी आके रिश्तेदार भी आके कई बार बहुत ही जान बुझ के रिश्तेदारी बना लेते हैं बहुत ही पैसे वाले बहुत ही इस तरह भी करते पर मारे जो फिर देवता आ गए किसी ने तेरा साथ नहीं बाबा पीर जी ने इस तरह करके शब्द के अंदर समझावा किया है इतना को लागे खानका ये जरा शरीर रूपी भांडा है गुरु प्यारे कच्चा बर्तन है यदा पता नहीं ये वेले में कितने जवाब दे देना कहाँ बसासा इस भांडे का इतना को लागे खानका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब भाई लोक सिंह जी का जिन्होंने राजस्थान की बेनती को स्वीकार करते हुए साढ़े को पहुँच करके रस भिंडी बाणी का मनोहर कीर्तन सब संतान साधन कराया परमात्मा ने चढ़ती कला बख्शिश करे सो हुण मैं साढ़े बहुत ही सत्कारयोग बाबा जी भुपिंदर सिंह जी होया वाले उन्होंने बेनती करा जो 5 मिनट ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ सबना मरना आया पछोड़ा सपना कुछ डर जाने आगे नगन कना बादशाह के महाराज ने सोच रास्ते विच मरने प्रति फैसला दिता है गुरु प्यारियो संसार के विच जो उपजो सो बिंस है एक बहादुर महाराज अपने श्लोकां दे विच कहंदे ने सवाल इस चीज का है बंदिया जे तू धरती ते आया कि मानस जन्म जरा तेन मिलिया है बहुत अनमोल ये इन्ना अनमोल है तेरे मुड़ के फिर के टाइम हाथ नहीं आना किसी भी महाराज ने किसी भी जिन्ना भी तू कारोबार करता है अपनी कोठी बनाना जायदाद बनाना किसी महाराज ने मना नहीं किया किसी ने पर बंदिया एक गल याद रखी अपनी दशा के किरत कमाइया हमेशा सफलिया कर क्योंकि जब आप बैठे तेरा कह तकबीर सुन मन मेरे यही आवाज होनी तेरे दरियावा कन्ना बगला बैठा केल करे ते हंज नो चिंते बाज पे तिस रब दे केलां दिसणियां जो ना चित तां चेते सन सो गाली रब दियां गुरु प्यारे दा बात पैना हर एक बंदे दे उत्ते पैना ये बंदा तू मत भूल ये मिटते बाग नहीं पैना बाज तां ऊपर बैठा है ते बंगला ने मच्छी पाई है मुंह दे विच ओदे नाल करोल कर रहा है कि मैं इहनूं मार लिया पर बंगले में ये नहीं पता कि मेरे उत्ते भी काल बैठा वो जदों बाज पैंदा ना वो सनी मच्छी खाके लगदी क्योंकि काल सारियां ते पैना है किसी ने भी इतने बैठ के सदा कोई भी नहीं थे गया आप सारे जानते हो मैं कैप्टन साहब प्रति जो कि साढ़े मैं उन्होंने अपने बड़े भाई साहब के तौर पर समझा सी क्योंकि मेरे नाल उन्होंने काफ़ी प्यार से जदों भी कोई परिवार के कोई भी गलबात होनी उन्होंने जरूर साझी करनी और बहुत देखो जे बंदे के खूबियां भी ने ते बंदे के गुणताइयां भी ने हर एक बंदे के है किसी से कोई ये नहीं कि आप बहुत सच्चे हैं संसार के गुरु प्यारे जब आप विचरते हैं ना बंदे को अनजान से कई बार कोई गलती भी हो सकती है लेकिन अनजान के विच गलती होनी होर चीज़ है जान के करनी गलती होर चीज़ है इन्हों का परिवार इन्हों नूहां बेटियां सहज पाठ परिवार को आरंभ होया सी और बहुत प्यार सत्कार के नाल बच्चियां ने सेवा की है उन्होंने पोतरे जो कि हुणे पुलिस की नौकरी मिली है आप सारे ने अरदास करनी है क्योंकि गुरु महाराज कृपा कर बच्चे को चढ़िया कला बख्शिश कर क्योंकि बहुत बड़ा परिवार का बोझ बदलते गया है उन्होंने सपुत्री सरदार परमजीत सिंह उन्होंने घर वाले उन्होंने भी इस परिवार के उत्ते हम बहुत जिम्मेवारी उन्होंने भी बची है क्योंकि अगे भी आज गिने दिन पाठ गया
ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈ ਗਈ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਹੋਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੱਚਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਮੌਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਇਹ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣੇ ਕਿ ਮਰੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੂ ਨਾ ਬਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਭਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਪਰ ਲੋਕ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਜਗ ਤਕ ਮੋਹਿ ਰਖਵਾਲੇ। गुरु का वचन बसै भी नाले, जालनी डूबे तस्कर नीले वह भाई ना सकै डाले। ये ऐसा नाम है ना पानी रोक सकता, ना चोर ला सकता है, ना साड़ सकती है। ये बंदिया तेरे अन समय के तेरे काम होना है, क्योंकि संसार के उत्ते जिन्हें भी गुरु साहिबान हुए, जिन्हें भी कोई रही, सारे के फैसला यही है कि मौत 1430 को गुरु ग्रंथ साहब के मिलने मौत के उत्ते ते मन के उत्ते बहुत महाराज ने जोर दिता है कि बंदे तू अपने मन को मोड़ना, पाड़े पासों मोड़ना है, तू किसी तेनू गुरु घर के जान की लोड़ नहीं पैनी, जिसे किसी मन को कंट्रोल कर लें तो गुरु महाराज कृपा कर, क्योंकि समा भी ज़्यादा हो चुका है। मैं समय पे कहना बहुत आप सारे ने, क्योंकि महाराज ने संगत में 21 विसवे बख्शे सी, आप सारे ने एक अरदास करनी है महाराज के चरणों में, और रूह जहाँ तहाँ महाराज अपने चरण कमलों में शरीर डालें, महाराज अपने चरण कमलों में निवास बख्शें, पीछे परिवार में हम नंदाता बख्शिश करना। और बहुत ही गुरु प्यारो देख के मन में बड़ी ठेस लगती है, बच्चियां ने उन्होंने नूहां ने बहुत प्यार सत्कार करते हैं गुरु पातशाह, क्योंकि जिम्मेवारियां भी बड़िया बड़िया करती रह गई। तो गुरु महाराज कृपा कर बल बख्शिश करने परिवार में अपने दरों करो नाम दान भरोसा दान मन गए बख्शिश करना। सो आप सारे गाने चल गया है परिवार के दुख को बढ़ाया है, गुरु महाराज कृपा करना आपकी देवी कदम कदम लिखे दे चलाओ, गज बज के बुलाओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। बहुत बहुत धन्यवाद। जग रचना सब झूठ है, जान लेहो रे बीत, कह नानक थिर ना रहे, ज्यों बालू की पीत। साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जो श्लोक बख्शिश किए हैं, उस श्लोकों के सानू समझाना किया है कि जिवें एक रेवता की कंध है ना, जो थिर नहीं हो सकती, जो साडा जीवन है इसे ही तरह है, जो उपजा है उसने एक दिन बिरसना है, जिसने जन्म लिया है उसने एक दिन जाना है। सो सिर्फ जो इत्थे साडे संबंध हैं एक दूजे के, जां जो असी एक दूजे के नाल लेना देना है, उसनूं पूरा करके असी अपनी ड्यूटी नूं निभाउणा है। जदों मालक का हुक्म आ जाना है, चाहे जोर ला लो, जिन्ना मर्जी धन होवे किसी के पास, कोई इस चीज़ को रोक नहीं सकता। सो साढ़े कोल सरदार जीत सिंह जी के कुलीग जो हैं मसीती तो वो साहब सरदार सुरिंदर सिंह जी पहुँचे हुए हैं। मैं उन्होंने बेनती करा कि वो भी शब्द के जो फुल हैं सरदार जीत सिंह जी लिए अर्पण कर जी। बहुत ही सत्कारयोग वो साहब सुरिंदर सिंह जी मसीती। गुरबाणी बारे काफ़ी कुछ चानना पाया गया, जहाँ उन्होंने शख्सियत बारे, लेकिन स्पोर्ट्स बारे
थोड़ा बहुता जिन्ना कि मैं जानता उन्ना कि मैं जिक्र करांगा। परसों चौथ मैं आदि अफसोस से बेटी ने गल की, मैं क्या फौज से जाके खेलने लगे कि इतने खेड चली ये कहते कि इतने BSc स्कूल से 9वीं 10वीं से भी खेले थोड़ा बहुत चिर तो फिर उत्थे फौज से जाके उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। सो ये शख्सियत कुदरत की देन नाल ही निकलदियां जिन्हें मतलब देश का नाम रोशन करना, अपने परिवार का करना, अपने पिंड का करना। तो इस तो पहला जिहड़ा मैं भी जिक्र करता बराग में कीर्तन बहुत सोहना होया, वो भी काफ़ी कुछ सिक्ख्या दी है, दसिया वो सारे ने श्रवण किया, आत्मिक शांति रही, जो भोग पाए आ पाठ रखे आ खुला पाठ रखा वो भी परिवार ने सुनिया वाचिया तो परिवार को बहुत घाटा घाटा पाया। बाकी इन्होंने जी साढ़े संबंध से वो 1985 मेरे तो क्योंकि 10-12 साल बड़े थे क्योंकि अभी खेलों के साडा राबता नहीं होया तो जो मैं स्पोर्ट्स मैं भी 2-3 नौकरियां पहले नामधारी ने गुरु रहा सेंट्रल गवर्नमेंट से जबलपुर हरियाणे से नौकरी की फिर उस तो बाद दंगिया तो बाद छड़ के मैं स्पोर्ट्स स्कूल आ गया 85 तो कोच साहब को ये सरदार गरखा सिंह नाल मक्खन सिंह नाल जो गरखा सिंह के भाग पिक्चर भी बनी है उन्होंने बंदिया नाल खेडे है तो देश की नुमाइंदगी की इतने जे कोई पिंड के तगड़ा हो जाए जिले च हो जाए पंजाब से हो जाए तो कितना मान होगा भाई साडा बच्चा कितने तक पहुंचा तो ये तो हिंदुस्तान के 10 साल 10-15 साल चैंपियन रहा हाई हर्डल ते हाई जंप पहले ये हाई जंप करते थे हाई जंप से इन्होंने इंडिया रिकॉर्ड आ उस तो बाद फिर चलना थोड़ा जिहा इंस्पैक्टर होंदा फिर उस तो बाद वो कई होर भी बच्चे आ जाते तगड़े हरियाणे का एक भीम आया वो इन्होंने थोड़ा बढ़ गया फिर नहीं अपने कोच का सलाह करके कहते कि कोच साहब मैं हूँ इवेंट चेंज करना चाहूँगा क्योंकि ये मेरे से हवी उन्हें फिर हार्डल की हार्डल से डेवलपमेंट भी की और इन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत सीगा भावें इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्नी बहुत ही नहीं की सी फिर भी पूरे बावजूद इन्हें 2 नौकरियां की फौज के नौकरी की आके इतने स्पोर्ट्स स्कूल जलंधर 85 से आ गए उत्थे असीं इकट्ठे होए मिलका सुने उत्थे उन्होंने एज ए कोच एडजस्ट किया उस तो बाद सरकार ने इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने जॉब दी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कमांडी उत्थे थोड़ा चिर उत्थे लाया तो कहते भाई वो सब मैं उन्हें सोचता भी सारी उम्र बाहर ही रहना वो छड्या नौकरी मिल गई सरकारी छड्या तो उस तो बाद आके वो फिर पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से स्पोर्ट्स अफसर लगा तो तब मैं भी स्पोर्ट्स स्कूल 2 साल लाए तो फिर मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज हुशियारपुर आ गया मैंने भी उधर शिफ्ट होने का मौका मिला फिर भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन सी लेकिन स्पोर्ट्स स्टैंडर्ड इन्हों का बहुत तगड़ा है असी राल मिल के गुड्डी साढ़े को पढ़ती रही 88 90 असी कोच साहब ने मैं हरगीत कोच 3-4 कोच असी हुशियारपुर की झंडी होती थी यूनीवर्सिटी साड़ियाँ टीमां फस्ट होनिया अभी कई राष्ट्रीय के अंतर्राष्ट्रीय लेवल के उतों खिडारी कटे चैंपीयनशिपां जितियां कोच साहब की बदौलत इन्हों का जो हुनर सीगा वो बच्चों को सिखाते थे इस तो बाद फिर वो इन्हों टैक्नीकल नॉलेज काफ़ी होती थी जिदा
ਹੁਣ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਫਰਕ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੋਰ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲਾਤਾ ਸਪੋਰਟਸ ਅਫਸਰ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜੰਪਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਆ ਗਈ, ਹਰਡਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਹ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗਾਈਡਾਂ ਦਿੰਦੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਟਾਂਡੇ ਕਾਲਜ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਹਾਈ ਜੰਪ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਹਰਲਾ ਦਾ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਭੋਵਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਮਨ ਹੈ ਗੱਭੋਵਾਲ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਰਲਡ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੈਸਟ ਐਥਲੀਟ ਰਿਹਾ 110 ਹਰਡਲ 'ਚ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਵੈਂਟ ਸੀ। ਇਹਨੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ, ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਪੁਲਿਸ ਆਲ ਵਰਲਡ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੈਸਟ ਐਥਲੀਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੋ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀ ਪਾਪੂਲਰ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ, ਪਰ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ। ਟ੍ਰੈਜਡੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਡੈਥ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ, ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਡੈਥ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇतना काफ़ी कुछ उन्होंने सट लगी, सट बैक बड़ी लगी तो मानसिक तौर पर भी वो डिप्रैस्ड से। कई बारी वो कहना भाई कोच साहब उत्थे चलिए, नहीं कोच साहब मैं हूँ इतने ज़्यादा नहीं, मैं इतने तक पिंड आ जाऊँगा या तुम आ जाओ, मैं लंघ के मरते जब हुशियारपुर जाना इतों ही मिल के जाना कोच साहब हूँ। मेरे तो सगों 2-3 महीने तो नहीं आ गया जी। बाकी इन्होंने गुड्डी बड़ी तेरी बेटी जी पिछे वो बाहर पढ़न गई है तो उन्होंने नाल छड्ड के आया, क्योंकि आप सारे देश देखियो सी जी। तो मैनू कहना कि कुड़ी बहुत पढ़ने में रह गया, तो चलो मैं क्या भी मैं छड्ड के आना। तो बेटी भी लैके आए ने भी अपने बच्चों को बड़ा अच्छा पढ़ा रही है। तो बहू के सिर पर बहुत हथ सीगा, तो जिहड़ा बहुत वड्डा इन्हां परिवार नूं धक्का पिया। बाकी यो जो मैं अगे भी जिक्र किया, सरदार मिल्खा सिंह, सरदार मक्खन सिंह, गुरदुमन सिंह, जिन्हें भी अंतरराष्ट्रीय इन्होंने एक लीग एक तो संघा साहब साढ़े वो नहीं आ सके, हम BHO भी प्रॉब्लम हो गई थी तो उन्हें आगे इतने बोलना नहीं। वो सारे बंदे जोड़े इन्हों नाल है इन्होंने हम उम्र से अभी थोड़े छोटे थे, तो उन्हें बड़ा दिलचस्पी काम किया पिंड लई। हुण तो पिंड लई आपदे बहुत काम कर रहे थे, तो अपने पिंड की डिवेलपमेंट वास्ते पंच से मतलब मैं दसिया गया भी मतलब सारा दिन तक उत्थे बैठे रहते जाके काम कराते रही। तो चलो आप सारे ने रल के उन्होंने आत्मिक शांति लई अरदास पाठ के भोग पाए, अरदास हुई, अरदास हो गई है। तो बाकी उन्होंने परमात्मा उन्होंने आत्मा को शांति देवे तो परिवार को भाना मनन का बल बख्शे, सानू सारे भाना मनन का बल बख्शे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। सरदार सुरिंदर सिंह जी का जिन्होंने
ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਬਲਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਾਖੂਬੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗੜਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਲਈ ਵੀ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਰਤਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਰੂਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु के साथ संजोग करके फतेह लाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा। आवाज तो चलो हो रही है, ज़्यादा हो गया टाइम कोई नहीं। 7 बजे अगे आप अरदास करते हैं। मैं सब तो पहला कैप्टन साहब के घर वाले उन्होंने भाईचारा ते रिश्तेदार ते सारी सत संगत के नाल दुख साझा करना। बड़ा दुख होया जिस वे मैं टेलीफोन आया, कनेडा चो आया। मैं कनेडा चो आया तेरे लागे आ भाना बत गया तो तू सानू दसिया ही नहीं। मैं क्या मैंने तो आप नहीं पता। मैं फिर घर फोन इतने किया, वो कुड़ी ने दसिया कहती तुम ही मैसेज किया पहला सारे तुम पढ़ो। मैं पढ़िया ही मैसेज देखा, पैसे किया मैसेज किया। बहुत दुख की गल है। मरण साथ समय किसी का जी नहीं करता। आ घर के कहते सियाने कहते सस बिन सुननी रहन ज्ञान बिन हिरदा सुनना कुल सुननी बिन पुत पात बिन तरबर सुनना। आ जो बाबा जी ने कीर्तन किया ना, ये आम रागियां के कोल इदा दी चीज़ां है नहीं गया। ये अजकल भड़काऊ ताजा जड़ियां उन्होंने नाल कीर्तन करते हैं। यह कीर्तन के नाल शब्दां ते सुरती का मेल ना, शब्दां ते सुरती का मेल होगा। जिथे शब्द ते सुरती का मेल होवे उन्हें कहते मेला, उस चीज़ का नाम मेला। इतने मेल होगा परमात्मा का। एक कीर्तन सुनने नाल नानक भगता सदा विकास सुनिया जेकर सुनिए रूप पाप का नाश। मरण पाके नहीं किसी का जी करता। धन कहे तू बस मैं नाले धन इस्त्री कहते हैं। कली इस्त्री धन नहीं कहते। गुरु ग्रंथ साहब 3 प्रकार का धन है। एक तो धन का धन है ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ है, एक तो देवते टीपी नंदे रूम को भी धन नहीं है। वो है जिदा आप कहते धन धन तू धनता के योग है, तू बड़ा धन है, धन गुरु रामदास आप कहते वो धन है। एक होंगे तो देवते टीपी नंदे हुशियारी है, वो प्रॉपर्टी है जिसे कहते वो बड़ा धन है तो नहीं चीज़ा धन नहीं, पर आखना दे लग लगे। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी कोशिश करते कि धन कहे तू बस मैं नाले। इस्त्री कहती अपने पति मैनू छड्ड के ना जाई, मैनू छड्ड के जाइए कि मेरा तेरे नाल प्यार बड़ा, बड़े चिर तो इकट्ठे रह रहे हैं, तेरे नाल मेरा प्यार बहुत है। धन कहे इतने धन कौन आ, इतने इस्त्री कौन है, ये देखना भी इस्त्री लभनी केड़ी है। इस्त्री लभनी इस्त्री इतने कही इस्त्री शरीर है, बंदे का शरीर। गुरु ग्रंथ साहब के मुताबिक इतने धन बंदे का शरीर है, ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ ਇਸਤਰੀ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਡਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਦੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈ। धन कहे तू बस मैं नाले तेरा सुखवासी बाल पाले। तुझे बिना मैं कितने न देखे मैं कख काम दी नहीं है जे तू मैनू छड्ड के चल गया। सत्संग जी जिस औरत के सिर तो पति का छाया उठ गया हो ना, जहाँ उठ चल सी कंतड़ा ता तन का पूरा पूरा सब क्या है उन पता होता खाक हो जाती है। इस मैनू छड्ड के न जाए, तुझे बिना मैं कितने न देखे मैं कख काम दी नहीं बचन दे।
बचन दे शोक न जासा है मैनू बचन दे मैनू किते छड्ड के जाएगा तो ना वो पता की कहता क्यों पति की कहता वो जी की कहता क्यों वो जी कहता यार फिर कहया मैं हुक्म ही बनता मेरे बस की गल नहीं मैं किसी के हुक्म के अंदर कई गल है हुक्म जे तेरा हुक्म चलता तेरे साहब में उसी कह देंगे सिफारिश पा देंगे कुछ दे देंगे उत्थे तो कहना नहीं वो भारो ठाकर किस का न संदा एक गल यार वो कही जिचर राखे तिचर तुम संग रहना जिन्ना चਿਰ मेरा माल तो रखूगा तेरे नाल मैं उन्ना चਿਰ तेरे में जरूर रहना जिचर राखे तिचर तुम संग रहना जा सदे ता उठ सदासा है जिले मेनू सद लिया मैनू बात पै गई आई आ गया करे बुलाया ना तुहानू पुछी ना मता पकाया नानक किसनों आखिए बिन पुछिया ही लै जाए बगैर पुछे तो लै जाता जिसने आर्डर आ जाता हुक्म आ जाता मैं साहब की गल करा कैप्टन साहब मैं जिस वेले भर्ती होया ना मैं भर्ती होकर यूनिट में गया रोड 1969 उस वे साहब नैब सुबेदार बन गए थे गेमां दे विच इन्हां प्रमोशन छेती मिल गया सी प्रमोशन छेती मिल गया सी गेमां नैब सुबेदार बन गए थे जिदों तो भर्ती होए जाने सन पुछदे तू कित्थे दा भाई तू किधर दा पुछदे आ कि साडे लागे दा नहीं ऐसा पुछना मतलब ये हुंदा तू किधर दा रहण वाला तू किधर जे मैं कहना भोपाल दा रहण वाला कहंदे लागे मेरा आपा फौज दे विच लागे दे बंदे नूं ग्राई कहंदे लागे मेरा ग्राई आ गया साहब कहंदा मेरा ग्राई आ गया मेरे लागे दा बंदा जिहड़ा तो आ गया बहुत सानू गाइड किया इन्होंने जिहड़ा सी सुबेदार मेजर की पोस्ट पर पहुंचे हैं इन्हों की गाइडेंस के नाल पहुंचे साडे इंस्पैक्टर साहब बैठे आ इंस्पैक्टर साहब साडे कोल भी बच्चे ही सीगे जिहड़े साडे कोल आए आ साहब ने इन्होंने इन्ना गाइड किया कि तू इस तरह प्रमोशन लै सकदा इन्हों की गेम बहुत चंगी सी बहुत चंगी गेम करके इन्होंने छेती प्रमोशन हौलदारी का मिल गया ये हौलदारी पेंशन लैके इतने पुलिस में भर्ती हो गए हुण कोच लगे आ इतने एक कोच आ एथलैटिक कोच आ जलंधर इंस्पैक्टर बन गया ये सब गाइडेंस कैप्टन जीत सिंह साहब ने इन्होंने दी सी इन्होंने जाके दे रहे हो ये भी आते रहे थे वो भी उत्थे इन्होंने को जाने बहुत प्यार से आपस में हुई मैंने भी 10 बजे रात में फोन करते 10 बजे 11 बजे भी मैंने फोन करना इन्होंने जिस वे डेथ हुई ना बेटे की दिल नहीं सी ना खड़ा होता फिर इन्होंने मैंने फोन करना रात में नींद नहीं आती सी ना नींद नहीं सी ना मन में पता नहीं की चलता सी फिर मैंने आना पैंदा सी सवेर इन्होंने को 10 मिनट मैं रह गए फिर जाना इन्होंने ढीस दे के फिर जाना कहना मेरा मन खड़ा नहीं होता दिल खड़ा नहीं होता की करा यह सट्टां बहुत वड्डियां लग गई असीं छोटियां थोड़ा लगियां सी बहुत वड्डियां सट्टां ऐसियां सी जिहड़े जख्म मिटण वाले नहीं सी जिस वेले गेम करते थे साहब ने दस्सिया ना भी गेमां बड़ियां करते रहे जिस वेले साडी जून दे विच गेम करते हुंदे सी तां इक ब्रिगेडियर कहंदा तूं चैक करो कि इहदे विच स्प्रिंग तां नहीं फिट कीते नपड़े नाल किधर स्प्रिंग जिहड़े ये हाई जंप मारते हुंदे सी इन्हां दा शरीर जिद्दां स्प्रिंग है मारदा ना जाके इदां इह जा टपदे हुंदे सीगे वो कहंदे चैक करो कि इहदे स्प्रिंग तां नहीं किते विच फिट कीते इदां दा इन्हां दा शरीर सीगा स्प्रिंग वर्गा सी इदां लचक सी इन्हां दे शरीर दे विच जिदा स्प्रिंग भी लचक होंदी है इदां दी लचक इन्हां दे शरीर दे विच सी जिस वेले इंडिया की टीम दे विच बंदा खेल ले तां उस वेले पता सी की कहंदे असीं कहंदे आ साडी जून दा बंदा पिंड वाले पता की कहंदे आ मेरे पिंड दा बंदा पिंड का नाम ऊंचा किया जून का नाम ऊंचा किया और सारे पंजाब का बंदा सारे पंजाब का नाम ऊंचा जरा किया उन्होंने ये सारी परमात्मा की देन सी रब की भक्ति भी उन्होंने बहुत क्योंकि करके उसके गुरुद्वारा साहब मैं कई बार गुरुद्वारा साहब सेवा मैंने मिल जाती होती सी बाबा शिवजी चल जाते मेरी सेवा देते मैं सेवा करनी तो तड़के उठ के गुरुद्वारा साहब मत्था टेक के जाना तो शाम को रह दस के टाइम पे गुरुद्वारा साहब इन्होंने जरूर आना तो जिथे मन जो मन है ना जिले मन मनता है तो सुखमनी साहब नाम संग जिसका मन मानिया नानक ने निरंजन चालिया उन जान लिया उस सतगुरु ने इन्हों अपने चरणों के नाल लाया तो एडी पोस्ट कराया भाई साहब उन्होंने सारे इन्हों के जोड़े गुण है सारे गुण दसे है कोई ज़्यादा दसन की लोड़ नहीं सब कुछ दसता इन्होंने बहुत कुछ इन्होंने सारे पंजाब का नाम ऊँचा किया अपनी आर्मी का नाम ऊँचा किया इन्होंने अपने पिंड का नाम ऊँचा किया जो कुछ साढ़े पिंड का
बाकी असीं इस पिंड दे विच आउंदे हां, साडे भाई साहब भाई सुरिंदरजीत सिंह भी इसे नगर दे सी। मैं पिछली बारी आया सी तां कहंदे सरपंच बन गया हूँ, बड़ी खुशी हुई कि सुरिंदरजीत सिंह सरपंच बनिया। पिंड दा साडे हौलदार साहब सी ओह, ते ओह जिसले डेथ हुई उन्हां दी ओहदे फिर इन्हां नूं टैलीफोन कीता भी छेती आ जा, मैं जलंधर सी तो छेती आ जा, कहंदे उन्हां दी डेथ हो गई है, संस्कार करना। फिर मैनूं उस टाइम ते भी आउणा पिया। प्यार मेरा इन्हां दे नाल बहुत ज़्यादा सीगा। पर उधर का मेरा मैनू बाहर फौज चो मैनू इतने भाव आए होंगे ना, मैनू दूर बहुत आते थे बाहर फौज चो हम आ रहे जिन्हें भी यूथ के बंदे आते फिर तेरे लागे सी तू सानू क्यों नहीं कंफर्म किया, सानू क्यों नहीं दसिया। पर मैं यूथ के भी खबर देखी आ पहला, क्योंकि यूथ चल गए यूथ ना बंदे भेजे सी इतने भुगते आना सी भुगते यूथ के विचों, पर हम यूथ तलाश में लगे जाके बार्डर चाइना के बार्डर के लड़ाई लगन लगी है, उत्थे पंजाब की यूथ हम उत्थे चले गए। रात सूबेदार मेजर साहब ने मैंने पहाड़ी के उत्ते चढ़ के फोन किया कि साहब नहीं लगता नहीं है फोन, बड़ी मुश्किल के मैं उत्ते चढ़ के लाया तो ये फोन लगता नहीं है, तो मेरे दस। फिर मैं दसता, मैं क्या भी सीओ साहब उन्होंने दस दो कि जीसे साहब की डेथ हो गई है। उन्होंने भी बड़ा अफसोस किया तो सारी यूथ ना 2 मिनट का मौन धारिया। अज 2 मिनट का मौन सारी यूथ ने सवेरे जो खड़े होकर सारी यूथ ने मौन धारिया। इन्हों के खातर आने से बंदे इतने, पर लद्दाख तो इन छेती नहीं सी आ सकते। आप हम सारे का टाइम भी बहुत हो गया, सारे यही क्योंकि साडा अज इतने इकट्ठे होने का मतलब यह है कि साडे तो विछड़ी हुई जीव आत्मा नूं सतगुर जी अपने चरणों के नाल रखे ते परिवार नूं भाना मंगण दा बात बख्शे। आओ गल बच के फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही सोचिया हुई गल्लां जिहड़ियां सानूं नहीं पता सी, क्योंकि मेरा भी इस परिवार के नाल तकरीबन 92 तो वास्ता पिया हुआ है। मैनूं भी कई गल्लां पता सीगियां जिहड़ियां अज पता लगियां उन्हां दे जाण तो बाद। भाई साहब भाई शंकरा सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना कीमती समा कढ़ के अज जो एक बरात में समागम हो रहा है उस में अपनी हाजिरी भरी है जी। परिवार वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। तकरीबन इत्थे ही सारी समाप्ति है। जो सज्जन मित्र रिश्तेदार नगर वासी दूरों नेड़े चल के भाई साहब भाई जी सिंह जी को शाखा के फुल अर्पण करन आए हैं, परिवार वालों सारे जी आया। उन्होंने एक एक चले आया कदम साढ़े सिर मथे। और नाल ही मैं बेनती करा सारिया संगतां कि जिन्हें आप सारे सरदार जीत सिंह जी के नाल मेल मिलाप रखते सी, तो जो परिवार है बच्चे हैं इन्हों के नाल भी उस तो ज़्यादा वध प्यार करना और ज़्यादा मेल मिलाप रखना, ये मेरी वो बेनती है आप सारिया संगतां। सो परिवार वधिया है, ये नगर भी बहुत वधिया है। खुदाए बनाए इस नगर के नाल भी मेरा वास्ता रहता रहता है। सो मैं आस करता हाँ कि परिवार को इसे ही तरह साथ देते रहेंगे। साढ़े को परिवार को आप जी की सेवा के विचरदियां हुई अनेक भुलां गलतियां की सानू माफी देनी जी। अगे तो अरदास करो कि सानू समर्थ आ जाए परमात्मा के चरणों में आप संगतां ने सेवा करने का जो है सानू हिम्मत के बल बुद्धि आवे जी। सो सब तो ज़्यादा धन्यवाद धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, जिन्हों की पार कृपा बख्श का सदका ये जो सरोग में समागम है समाप्त होया जी। और तकरीबन इतने ही समाप्ति है जी। प्रसाद वरतेगा उपरंत परिवार वालों आप सारिया संगतां लई गुरु का लंगर हाजिर है। आप सारिया संगतां लई गुरु का लंगर छक के जाना। सो गुरुद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी को बेनती है कि 2100 रुपया परिवार वालों गुरुद्वारा साहब वास्ते दान दिता गया है। वो मैं बेनती करा कि वो आके जरूर लैंड की कृपालता कर दें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की